वेलकम वंस अगेन इन शास्त्री ट्यूटोरियल्स। बेटा जैसे कि आपके कमेंट्स काफ़ी आए कि सर एक आप ऐसा एक क्वेश्चन लिखिए कि जिसमें कि शेयर के सारे पॉइंट आ जाएं। जैसे सारे पॉइंट यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाए, हमारा आपका क्या नाम है रिफंड आ जाए उसके अंदर, हमारा कॉल्स इन एरियर भी उसी के अंदर आ जाए, आपके फोर फीचर और रीइशू भी उसके अंदर आ जाए। तो मैं कोशिश करूँगा एक क्वेश्चन आपके लिए ऐसा बना के दूँ कि जिसमें सारे पॉइंट्स हमारे ऑलमोस्ट कवर हो जाए। आई होप ये आपको पसंद आएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, पर पढ़ लेते हैं हम। क्या कहता है, XYZ लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स। ये हमने इनवाइट किए 10 रुपए के हिसाब से। चलो ठीक है, तो सॉल्व भी करते हैं साथ साथ। क्या कहता है, 50,000 शेयर्स हैं बेटा एट द रेट 10 ईच। कैसे हैं, 3 रुपए एप्लीकेशन में, 4 रुपए अलॉटमेंट में। और पहले लिख लेते हैं इसको हम। तो जो ₹3 हो गए, ये हो गया बेटा आपका एप्लीकेशन, और अगला हो गया आपका अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कितना बेटा, 4 रुपये। क्लियर है सर। फिर आगे कहता है एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जो बैलेंस है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बैलेंस कितना हो जाएगा, ऑब्वियस से 10 रुपये होने चाहिए हमारे, ये 7 हो गए। तो बैलेंस कितना चला गया मेरा, 3 रुपये चला गया मेरा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। आगे पढ़ते हैं, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड। ये तो था हमारा बेटा इशूड, हमने इशूड की थी एप्लीकेशन। हमारे पास रिसीव्ड कितनी हुई, रिसीव्ड कितनी हुई बेटा हमारे पास रिसीव्ड हुई सर 60,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस। ठीक है, कितनी, 60,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस। चलो, यानी कि यहां से साफ पता चलता है ये जो मेरा केस है किसका है, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि आपने शेयर तो इशू किए कम, पर आपकी मार्केट में गुडविल इतनी शानदार है कि लोग उन शेयर को लेना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। जैसे यहां पर कितना 50,000 शेयर इशू किए, पर आपके पास एप्लीकेशन कितने हैं, 60,000। अब ये डायरेक्टर डिसाइड करता है कि इन 60,000 यानी कि जो 10,000 एक्स्ट्रा हैं उसको कैसे किया जाए। मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा ओवर सब्सक्रिप्शन की, जो मैंने सेपरेट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था ओवर सब्सक्राइब्ड शेयर को 3 तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। पहला, हम सारे शेयर को वापस कर दें। दूसरा, हम उन एक्स्ट्रा शेयर को यानी कि ओवर शेयर को या एक्सेस शेयर को हम अलॉटमेंट यानी फर्दर कॉल्स में एडजस्ट कर दें। या तीसरा, हम दोनों को कंबाइन कर दें, यानी कुछ आधा वापस कर दें और कुछ हम अलॉट कर दें। क्लियर है। तो यहां पर क्या कहता है, एप्लीकेशन वर एक्सेप्टेड फॉर 50,000 की तो हमने पूरी ले ली, एंड रिमेनिंग यानी रिमेनिंग कितनी है बेटा, रिमेनिंग होगी 10,000 शेयर। तो 10,000 शेयर को क्या कर दिया, रिजेक्ट यानी क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। ठीक है, तो यानी कि हमारा 60,000 तो हमको रिसीव्ड हुआ, इशू किया था बेटा हमने 50,000, तो यानी कि 10,000 क्या हो गए हमारे, एक्सेस हो गए। और इसने साफ कहा है एक्सेस को क्या करना है, रिजेक्ट करना है, यानी क्या कर देंगे हम, रिफंड कर देंगे। क्लियर है सर। तो यहां तक पहले हम अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है, चलिए तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ इनकी जनरल बनानी शुरू कर देता हूँ। कहाँ बनाते हैं, चलो पहले इसको आप नोट कर लो, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। तो ठीक है, हम अपनी जनरल बनानी शुरू करते हैं। तो पहली एंट्री बनेगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो बेटा कितने आए थे हमारे पास आए थे सर 60,000। कितने आए थे हमारे पास सर, 60,000 शेयर्स एप्लीकेशन के रूप में आए थे। तो हम यहां पर लिख देंगे सर कितना, 60,000। और कितना था हमारा एप्लीकेशन, यस बताएं मुझे, एप्लीकेशन था सर हमारा 3 रुपीज। तो यानी कि कितना हो गया हमारा, 1,80,000। कितना हो गया बेटा, 1,80,000। क्लियर है। फिर हम इस एप्लीकेशन के पैसे को कहां ट्रांसफर कर देंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री बन जाएगी हमारी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अब यहां पर हमने बात देनी बेटा ध्यान कि हमने क्या किया था, जो एक्सेस थे हमारे शेयर, एक्सेस कितने थे बेटा, 10,000 शेयर हमारे एक्सेस थे। तो हम उनको क्या कर देंगे, रिफंड। तो रिफंड जब भी करते हैं तो क्या लिखते हैं, टू
बैंक, क्योंकि जब पैसा आता है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो उसको डेबिट किया जाता है, और जब पैसा रिफंड करना हो तो उसे हम क्या करते हैं, टू बैंक कर देते हैं। तो टू बैंक में कितना आएगा बच्चे, हमारे 10,000 शेयर्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, हमारे 10,000 शेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 10,000 शेयर इंटू 3 कर देंगे, तो कितना हो गया बेटा, बैंक अकाउंट। क्लियर है, तो यहाँ पर आ जाएगा सर मेरा 30,000, और शेयर कैपिटल तो मेरा वही होता है सर, कितना होगा 50 के हिसाब से। क्लियर है सर, हमेशा इसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो ये कितना हो गया मेरा 1.5 लाख, और यहाँ मेरा कितना था 1,80,000। क्लियर है, तो यहाँ पर हमारी बैंक की एंट्री यानी कि फर्स्ट एप्लीकेशन की दोनों एंट्री हमारी पूरी हो चुकी हैं। ठीक है, चलो हम अब इसकी अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री बनाते हैं। ड्यू मतलब होता है पैसा मांगना। किसका पैसा मांग रहे हैं हम, अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हैं। तो क्या एंट्री बनेगी बेटा हमारी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कितने शेयर थे बेटा हमारे, देखिए 60,000 शेयर हमारे पे एप्लीकेशंस के रूप में आए थे, जिसमें से हमने 10,000 वापस कर दिया। तो अब हमारे पास केवल कितने बचते हैं, 50,000 शेयर बचते हैं 4 रुपीज़ के हिसाब से, जो अलॉटमेंट का पैसा हमने मांगा है। तो यानी कि अलॉटमेंट पे हमारे पास आने चाहिए 2 लाख रुपए आने चाहिए। चलिए, तो अब हम इसकी रिसीव की एंट्री बनाते हैं। तो रिसीव की एंट्री क्या बनेगी सर हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट, और किससे आए, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। क्लियर है सर, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं था। तो सेम हमारे 2 लाख रुपए हमको रिसीव हो जाएंगे। क्लियर है सर, चलिए अब यहाँ तक तो हमने क्वेश्चन पूरा कर लिया अच्छे से। ठीक है जी, हमने कहाँ तक कर लिया, रिजेक्टेड हो गया, ऑल कॉल्स वर मेड एंड रिसीव्ड। तो अब इसमें हम थोड़ा सा क्या करते हैं, एक छोटा सा ट्विस्ट लाते हैं। छोटा सा ट्विस्ट मतलब कि अब हमने देखिए एक हमने क्या केस कर लिया इसमें, हमने एक कर लिया इसमें सर ओवर सब्सक्रिप्शन आ रहा है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या आ रहा है सर, ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया एक। दूसरा क्या आ गया सर, रिफंड का केस आ गया। ठीक है सर, अब तीसरा मैं सोच रहा हूं कॉल्स इन एरियर ले लेते हैं हम। इसी क्वेश्चन के अंदर हम क्या कर देते हैं, कॉल्स इन एरियर कर देते हैं। चलिए, तो कॉल्स इन एरियर करने के लिए क्या करते हैं, हम कहते हैं ऑल कॉल्स मेल। तो अब थोड़ा सा इसमें मैं आगे बढ़ाता हूं, ऑल एक्सेप्ट 500 shares a shareholder failed to pay his first and final call मनी। यानी कि क्या हो गया, सारा पैसा रिसीव हो गया, पर एक जो शेयर होल्डर था जिसके पास 500 शेयर थे, कितने शेयर थे उसके पास, 500 शेयर थे, उसका फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया। चलिए, तो इसको हम आगे कर लेते हैं। यहाँ पर इसको मैं फिलहाल मिटा देता हूं। तो ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, ड्यू की एंट्री बनाते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। ठीक है जी, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना मेरा 3 रुपए। तो क्या बनेगी हमारी, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कितने शेयर सर हमारे, वही 50,000 का 3 रुपये के हिसाब से कितना हो गया सर मेरा, 1.5 लाख रुपए मेरे पास आना चाहिए। कितना आना चाहिए सर मेरे पास, 1.5 लाख। अब देखिए, जब हम ड्यू का पैसा करते हैं तो अब हमें ये नहीं पता होता कि कौन हमारा जो शेयर होल्डर है पैसे देगा या नहीं देगा। हम तो पूरा पैसा मांग रहे हैं। कितना मांग रहे हैं हम, 50,000 शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से हम पूरा 1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। पर हमको बाद में पता चलता है कि एक शेयर होल्डर जो है जिसके पास हमारे 500 शेयर हैं, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा हमारा नहीं चुकाया। तो चलिए हम एंट्री बनाते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी सर, हमारी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। तो हम पे कितने शेयर का पैसा आया, 50,000 में से 500 शेयर का पैसा नहीं आया। ठीक है, तो वो नहीं आया, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, एक कॉल्स इन एरियर्स। ये भी हमारा क्या होगा, डेबिट, क्योंकि हमारे लिए क्या है, नुकसान है। तो नुकसान यानी कि एक्स लॉस, वो हमारा डेबिट होता है। और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स। ठीक है जी, चलिए, तो हम देखें कितना है। तो हमारे पास 500 शेयर का पैसा नहीं आया। कितने शेयर का पैसा नहीं आया, 500 शेयर का, 3 रुपये के हिसाब से कितना नहीं आया बेटा,
1500 नहीं आए। आना कितना चाहिए था? पूरा पैसा आना चाहिए था हमारे पास, पूरा 1.5 लाख रुपए। कितना? 1.5 लाख रुपए हम पे आना चाहिए था। तो यानी कितना नहीं आया? अब लेस करके देख लो भैया, तो कितना आ जाएगा हमारा? 1.5 लाख में से आप 1500 लेस कर लो, 005 और ये हो गया 8, ये 4। तो यानी कि हमारे पास पूरा पैसा आया केवल 1,48,500। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अब एक पॉइंट और देखते हैं इसमें हम। ठीक है जी, एक पॉइंट को थोड़ा सा इसको हम और बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा पूरा हो चुका है। अब एक और चीज हमने कर ली यहाँ पर, कॉल्स इन एरियर। मैं चाह रहा हूँ कि इसमें एक पॉइंट और जोड़ दे। इसके बाद हम कर देते हैं सर 4 फीचर को कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा और बनाना पड़ेगा। हम क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। सब्सिक्वेंटली कॉमा डाल के, सब्सिक्वेंटली द डायरेक्टर forfeited the शेयर्स, यानी कि जो 500 शेयर का पैसा नहीं आया था वो डायरेक्टर ने क्या कर दिए? फोरफीट कर दिए। तो अब बच्चे मेरी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी मेरी 4 फीचर की एंट्री। क्या बनेगी अब? 4 फीचर की एंट्री, 4 फीचर की एंट्री। ठीक है जी, तो 4 फीचर की एंट्री क्या होती है? चलिए जी बनाते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो 4 फीचर की एंट्री बनाते हैं। जरा पानी, चलिए तो हम बनाते हैं 4 फीचर की एंट्री। तो इसमें क्या बनेगा हमारा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि जितना हमने कॉल्ड अप किया है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमने पूरा कॉल्ड अप कर रखा है सर। तो कितना? तो लिखिए कितने शेयर का? 500 शेयर पे पूरे 10 रुपये। तो यानी यहाँ पर आ जाएगा बेटा मेरा 5000। और फिर लिखेंगे जो पैसा नहीं आया, किसका नहीं आया? फर्स्ट कॉल का, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना नहीं आया बेटा? 500 का 3 रुपये के हिसाब से, यानी कि 1500 नहीं आया। अब यहाँ पर आ जाएगा टू इक्विटी शेयर फोरफीटेड अकाउंट, यानी ये वो पैसा होगा जो हम पे आ चुका है। तो यानी कि हमारे पास क्या था? एप्लीकेशन में थे 3, अलॉटमेंट में था 4, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में था बेटा 3, यानी पूरा 10। ये मेरे पास आ चुका था, ये मेरे पास आ गया था, ये नहीं आया था। मेरे पूरे 7 रुपये हम उसके क्या कर देंगे? फोरफीट कर देंगे। कितने रुपए? 7 रुपये 500 के हिसाब से। 7 5 35 हो जाएगा। तो यहाँ टोटल करीब पूरा 5000 हमारा आ रहा है। तो ये बन गई बेटा हमारी 4 फीट की एंट्री। तो यानी कि यहाँ पर हमने अपना 4 फीचर भी कंप्लीट कर लिया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि सर इस पे एक पॉइंट और जोड़ दें। आप कह रहे हैं सर क्वेश्चन की लेंथ बढ़ाते ही जा रहे हो, पर बच्चे एक ही क्वेश्चन में हम सारी चीजें डाल रहे हैं ना। अब हम इसको कर देते हैं री इशू। और री इशू भी 2 तरीके से होता है, या तो फुल या पार्शियल। तो मैं सोच रहा हूं फुल ना लेके पार्शियल लेंगे, क्योंकि फुल थोड़ा इजी हो जाता है, पार्शियल थोड़ा टफ होगा। तो हम थोड़ा सा टफ लेके चलते हैं, पार्शियल। तो यानी थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे और आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है यहां पर? फर्दर द डायरेक्टर री इशू द फोरफीटेड शेयर्स। 4 फीटेड शेयर्स को रीइशू कर दिया। कैसे? द शेयर फर्दर डायरेक्टर रीइशू द फोरफीटेड शेयर, रीइशू द फोरफीटेड शेयर ऑफ 300 शेयर्स। ठीक है जी, 300 शेयर्स के लिए इसको मिटा देते हैं हम। थोड़ा जगह घेर रहा है, कोई नहीं, इसकी जरूरत है भी नहीं हमें। तो 300 शेयर्स को उसने कर दिया एट कितने में? एट 8 रुपीज़ में। ठीक है, एट ₹8। क्लियर है? चलिए तो हम आगे बनाते हैं। 4 फीचर की एंट्री हमारी हो चुकी है, रीइशू की बनाते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? री इशू। ठीक है, तो चलो रीइशू की एक काम करता हूँ, रीइशू की एंट्री को मैं यहाँ, चलो यहीं बना लेते, कोई इशू नहीं। चलो तो रीइशू एंट्री क्या बनेगी सर? वही बात है, जब भी हम शेयर को रीइशू करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? पैसा आता है। तो क्या एंट्री बनेगी हमारी सर? बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर हैं बच्चे? हम कितने शेयर को रीइशू कर रहे हैं? 300 शेयर को 8 के हिसाब से। ठीक है जी, जबकि होना कितना चाहिए था? 10। तो 2 रुपये का हमारा क्या हो गया? डिस्काउंट दे दिया हमने। बस में डिस्काउंट लिख के हम क्या लिखते हैं? शेयर
फीटेड अकाउंट, ठीक है। तो ये भी डेबिट हो गया हमारा और ये भी हमारा क्या हो गया, डेबिट। क्लियर है सर। और क्या लिखेंगे इसके साथ में हम, टू, यस बताएं मुझे क्या लिखेंगे हम, यस तो क्या लिखेंगे, बिल्कुल सही, या टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये कितना आ रहा है हमारा, 8 3 2400, ठीक है जी। और ये कितना आ जाएगा 600, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा पूरा 3000। तो ये बन गया मेरा रीइशू। अब देखिए हमने क्या देखना है कि जो मैंने शेयर फोरफीट किए थे और जो मैंने शेयर रीइशू किए थे, तो इस पूरी प्रोसेस में मेरे को प्रॉफिट हुआ या एक्सपेंस हुआ। तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, चलिए उस फॉर्मूले को लिखते हैं हम, ठीक है। तो हमारा ये फॉर्मूला क्या है, इनकम या प्रॉफिट ऑन फोरफीचर। तो इनकम एंड प्रॉफिट कितना हो रहा है बच्चे हमारा 3500। तो यहाँ कितना लिख देंगे हम 3500। नंबर ऑफ शेयर रीइशू, नंबर ऑफ शेयर रीइशू कितने किए हैं 300। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई लिख देंगे हम 300। नंबर ऑफ शेयर फोरफीटेड, फोरफीटेड कितने किए थे 500। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम 500। लॉस हुआ था, बिल्कुल जो हमने यहाँ पर लिखा था ना शेयर फॉरफीटेड, ये हमारा लॉस हुआ है। कितने रुपए का लॉस हुआ है सर, 600 रुपये का। थोड़ा सही लिख लेते हैं इसको, कितना हो गया 600 का। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, 2 0 से 2 0 कट गए, ये से कट गया 7। तो ये कितना हो गया 2100 माइनस 600। तो 2100 माइनस 600 हमारा कितना होता है सर, यस बिल्कुल रुपीज 1500। तो ये 1500 मेरा क्या हुआ, फायदा हुआ। तो इसके लिए हम क्या जनरल एंट्री बनाएंगे, यस तो ये नीचे का हमारा विजिबल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है विजिबल। तो लिख लेते हैं हम, क्या लिखेंगे सर, इसमें जो हमारी एंट्री बनेगी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल के लिए, तो शेयर फॉर फीटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना आ गया बेटा 1500 रुपये, कितना 1500 रुपये, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है जी, ये वाली एंट्री। तो आई होप यहां पर आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमने क्या क्या पॉइंट किए सर, एक हमने क्या ओवर सब्सक्रिप्शन, हमने क्या रिफंड, हमने क्या कॉल्स इन एरियर फोरफीचर किया, उसमें हमने फिर क्या कर दिया रीइशू कर दिया। तो हमने पूरे 5 पॉइंट कवर किए एक सिंगल क्वेश्चन में। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी होती है तो प्लीज़ ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आपके कमेंट हमें प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। जैसे आपने मुझे पिछली बार कहा था कि सर एक ही क्वेश्चन में सारे मैक्सिमम पॉइंट कवर करने की कोशिश करिएगा, तो बिल्कुल मैंने ऐसे किया बेटा। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।